हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में हम अगस्त 2023 की जो प्रतियोगिता दर्पण मैगज़ीन रही है उसको विस्तार से जानेंगे और क्या क्या चीज़ें उसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं जो हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम रहा है इसमें। तो पानी के अंदर लक्ष्य को भेजने वाली टारपीडो का सफल परीक्षण 6 जून 2023 को किया गया है। तो इसके बारे में अगर हम जानें कि टारपीडो क्या होता है, तो टारपीडो क्या है, ये एक पनडुब्बी जो रहती है हमारी, तो उसको नष्ट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि टारपीडो जो है वो कहाँ पर मार करता है, जल से हवा में, हवा से थल में, इस टाइप से। तो क्या है कि ये पानी के अंदर लक्ष्य को भेज सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। उड़ीसा के बालासोर में 3 जो ट्रेनें हैं वो आपस में टकरा गई थी। डेट याद रखनी है इसमें, 2 जून 2023 को। ठीक है, कौन कौन सी ट्रेन थी? शालीमार टू चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु टू हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की अखिल भारतीय रैंकिंग 2023 जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर आईआईटी मद्रास रहा है ओवरऑल रैंकिंग में, और यूनिवर्सिटीज़ वर्ग में आईएससी बेंगलोर पहले स्थान पर है भारत में, और कॉलेज वर्ग में दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस जो कॉलेज है वो पहले स्थान पर है, और उत्तराखंड का एक कॉलेज है वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट वर्ग में आईआईटी रुड़की को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों के रखरखाव के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसको कि प्राणवायु देवता पेंशन योजना कहा गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो पुराने वृक्ष हैं उनके रखरखाव के लिए ये योजना शुरू की गई है, और इस योजना के तहत जो केयर टेकर रखे जाएंगे उनको 2500 रुपये प्रति वर्ष पेंशन मिलेगी। इस योजना के तहत जो वन भूमि पर पेड़ लगे हुए हैं या फिर जो सूखे पेड़ हैं, खोखले पेड़ हैं, उनको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिव्य कला मेला। तो दिव्य कला मेला क्या होता है कि जो दिव्यांग हमारे लोग होते हैं या कारीगर होते हैं या उद्यमी होते हैं, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उनकी मार्केटिंग या उनकी प्रदर्शनी के लिए लगाया जाता है, उसको कहते हैं हम दिव्य कला मेला। तो इसका पहला मेले का जो आयोजन था वो दिसंबर 2022 में दिल्ली में किया गया है, और हाल ही में 29 जून से 5 जुलाई तक जयपुर में 6वां मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2023 को यूएनओ ने मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। भारत की रिकमेंडेशन थी ये, तो वर्ष 2023 क्या है यूएनओ का? मोटा अनाज वर्ष। ठीक है, और इसकी मोटे अनाज की जागरूकता के लिए एक गीत की रचना की गई है नरेंद्र मोदी और फाल्गुनी शाह के द्वारा, जिसका जो नाम है वो है एम्बुडेंस इन मिलेट्स। ठीक है, ये एक गीत है जिसकी रचना की गई है नरेंद्र मोदी और फाल्गुनी शाह के द्वारा मोटे अनाजों की जागरूकता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा के आगामी चुनाव होने हैं 2024 में। इन चुनावों के लिए बीजेपी के विरुद्ध विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाया है, जिसका जो नाम है वो ये रखा गया है INDIA, यानी कि इंडिया उस संगठन को नाम दिया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। राज्य में किसी भी मामले में जांच के लिए सीबीआई को संबंधित राज्य से पूर्वानुमति लेनी पड़ती है अभी भी, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो कि आतंकवाद विरोधी गतिविधियों की जांच करती है NIA, इनको ऐसी किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है राज्य में जांच करने के लिए। ठीक है, अब भारत के जो 10 राज्य हैं उन्होंने सीबीआई को जो जांच करने की सहमति राज्य में दे रखी थी वो वापस ले ली है। ठीक है, उन 10 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं? मिज़ोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, तेलंगाना और झारखंड, पंजाब, मेघालय और तमिलनाडु। हाल ही में लेटेस्ट तमिलनाडु ने ये अपनी जो सहमति है वो वापस ली है। नेक्स्ट देखते हैं हम। विश्व के शीर्ष संस्थानों की QS रैंकिंग 2024 जारी की गई। जैसे भारत में की गई थी वैसे ही विश्व में भी की गई है। तो विश्व में जो सबसे अच्छे संस्थानों में पाया गया है वो
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT यानी कि कैम्ब्रिज USA में जो है उसको विश्व में पहली रैंकिंग प्राप्त हुई है। और भारत का 149th में IIT मुंबई रहा है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं भारत का पहला राज्य और इकलौता राज्य है केरल जिसके पास स्वयं की इंटरनेट सेवा है, जो कि 5 जून 2023 से शुरू की गई है, ठीक है। बाकी सभी लोग केंद्र सरकार की इंटरनेट सेवा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम विपर्जय तूफान जो है वो जून 2023 में गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में आया है। विपर्जय जो शब्द है वो बांग्लादेशी भाषा का शब्द है और ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। तो कई बार चक्रवात के टाइप पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन 2023। तो सभी विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनका एक सम्मेलन आयोजित हुआ है 15 से 17 जून, जो कि मुंबई में आयोजित हुआ है, ठीक है। मुंबई में ये जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पर ये आयोजित हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं झूले लद्दाख या फिर हेलो लद्दाख। ये एक कार्यक्रम है, जागरूकता कार्यक्रम, जो कि नौसेना और TVS मोटर का एक संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम है। तो इसमें हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि ये नौसेना का है, ठीक है। कई बार ऑप्शन में अगर दिया जाए कि भाई थल सेना या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके द्वारा चला गया है, ये सिर्फ नौसेना और TVS मोटर की तरफ से चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023, यानी कि जो कंपटीशन है उसकी रैंकिंग जारी की गई है। तो भारत का जो स्थान है वो 40वां स्थान रहा है और इसकी जो सूचकांक की वैल्यू है वो 64.63 रही है, जबकि ये 2022 में 37वां स्थान था भारत का। कई बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कितनी गिरावट हुई है, तो 3 अंक की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो 21 जून जो योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के समारोह में शामिल हुए थे योग दिवस के दिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए त्रिनिडाद व टोबैगो के राजनयिक, यानी कि वहाँ के सिविल सर्वेंट रहे होंगे ये, डेनिस फ्रांसिस, इनको अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, ठीक है। भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित एकमात्र व्यक्ति रही हैं जो कि 8वें सत्र की 1953 में अध्यक्ष थी और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुतरेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर में हिंसक घटनाएं की जांच के लिए गुवाहाटी के पूर्व चीफ जस्टिस अजय लांबा की अध्यक्षता में एक समिति केंद्र सरकार ने गठित की है। उस समिति में कुल 3 सदस्य हैं, 1 अध्यक्ष हैं और 2 अन्य सदस्य हैं। इसके बाद हम आते हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम व सार्बिया की यात्रा। ये राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू की पहली विदेश यात्रा है, ठीक है। तो सूरीनाम और सार्बिया की 4 से 9 जून 2023 में। डेट याद करने की इसकी आवश्यकता नहीं है। सूरीनाम का जो सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है। नाम भी याद रखना है इनका। ये भारत की यात्रा पर आए थे 31 मई से 3 जून 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम नरेंद्र मोदी की अमेरिका व मिस्र की यात्रा की है 20 से 24 जून 2023 में। अमेरिका के निमंत्रण पर ये यात्रा की है और जो यात्रा अमेरिका के निमंत्रण पर की जाती है उसको अमेरिका में राजकीय यात्रा कहा जाता है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी की ये पहली राजकीय यात्रा थी जिसका जो पूरा वहन है वो अमेरिका ने उठाया है, ठीक है। इससे पहले मनमोहन सिंह ने 2009 में अमेरिका की राजकीय यात्रा की है। इससे पहले नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 6 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं। ये जो यात्रा थी इनकी 7वीं बार यात्रा थी, ठीक है। और अमेरिका की संसद के संयुक्त सत्र को दूसरी बार इन्होंने संबोधित किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में प्राण गंवाने वाले जो सैनिक होते हैं उनकी स्मृति के लिए
उनकी यादगार के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, वहाँ पर एक मेमोरियल वॉल का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस, ABCRF, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने। और 10 इसके अस्थायी सदस्य हैं, जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्ज़रलैंड, ये तो 5 थे। और नवीनतम 5 सदस्य और बनाए गए हैं, अल्जीरिया, सिएरा लियोन, गुयाना, दक्षिण कोरिया और स्लोवेनिया। ठीक है। तो 5 सदस्य अस्थायी हैं और 10 सदस्य अस्थायी हैं। जापान 12वीं बार अस्थायी सदस्य बन चुका है अभी तक, और भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका की कंपनी है ओशियन गेट। ठीक है। इसके द्वारा एक पनडुब्बी संचालित थी, टाइटन पनडुब्बी, जो कि टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने के लिए यात्रियों को लेकर गई थी। 18 जून 2023 को डूब चुकी है, 5 सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है इसमें। ये जो टाइटैनिक जहाज़ था ये 14 अप्रैल 1912 में डूबा था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक प्रदर्शन में क्या हुआ है। वर्ष 2023-24 की खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, वो जारी किया है सरकार ने। धान सामान्य श्रेणी का 2183 प्रति क्विंटल और धान ए श्रेणी का 2203 रुपये प्रति क्विंटल इसका दर रखी गई है। बाजरा के लिए 2500 रुपये, मक्का के लिए 2090 और अरहर के लिए 7000 रुपये प्रति क्विंटल इसका रेट रखा गया है। ठीक है। इसमें एक चीज़ और है कि जो लागत पर सर्वाधिक लाभ है, ठीक है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो जो लागत लगती है उसका लगभग 1.5 गुना रखा गया है, और उसमें उस लागत पर सर्वाधिक जो प्रॉफिट है वो बाजरा पर मिलेगा 82%। ठीक है। जिसका जो रेट है वो 2500 प्रति क्विंटल है। नेक्स्ट देखते हैं हम गन्ने का जो रेट है वर्ष 2022-23 के लिए 23 के लिए 315 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टेली डेंसिटी, यानी कि 100 व्यक्तियों में कितने लोग फ़ोन यूज़ करते हैं या फ़ोन का कनेक्शन है, उसी को कहा गया है टेली डेंसिटी। भारत में टोटल 84.51 टेली डेंसिटी है, यानी 100 में से 84.51 लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं, जिसमें कि 82.46 वायरलेस और 2.05 वायर लाइन यूज़ करते हैं। ठीक है। प्रदेशों की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे अधिक टेली डेंसिटी दिल्ली के अंदर है 273.67 और सबसे कम बिहार के अंदर है 55.23। दूरसंचार कंपनियों के बारे में अगर हम बात करें कि जो टोटल कनेक्शन है सबसे ज़्यादा वो 37.61 रिलायंस के हैं। उसके बाद नंबर 2 पर आता है एयरटेल, तीसरे नंबर पर है वोडाफोन और चौथे नंबर पर BSNL। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें PM प्रणाम कार्यक्रम। ठीक है। तो ये जो प्रणाम कार्यक्रम, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है ये। प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड अमेलियरेशन ऑफ मदर अर्थ, यानी धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसको कहा गया है PM प्रणाम कार्यक्रम। ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई प्रणाम कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो पृथ्वी की उर्वरता से संबंधित है ये, और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें HDFC हाउसिंग डेवलप फाइनेंस कॉरपोरेशन का HDFC बैंक में विलय हुआ है 1 जुलाई 2023 को। ठीक है। HDFC की स्थापना 1977 में की गई थी और बैंक की स्थापना 94 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं पुरस्कार कौन कौन से रहे हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है, जो कि गीता प्रेस को मिला है, जिसका जो मुख्यालय है वो गोरखपुर में है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, यानी कि ये जो दिया जाता है वो जल संरक्षण और प्रबंधन क्षेत्र में दिया जाता है जल के। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार है वो मिला है मध्य प्रदेश को, और सर्वश्रेष्ठ जिला जो रहा है वो गंजम जिला रहा है उड़ीसा का, और सबसे सर्वश्रेष्ठ नगर निगम रहा है चंडीगढ़। उसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी का शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को दिया गया है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार
2021-22 के लिए, जो कि 57वां है। ठीक है, कई बार इसको नाम से पूछ लिया जाता है कि भाई 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, तो दामोदर मावजो इनका नाम है, कोंकणी भाषा के कवि हैं ये। ठीक है, इसके अलावा कुछ पुस्तकें चर्चा में रही हैं, जैसे कि चांदपुर की चंदा, ये पुस्तक लिखी है अतुल कुमार राय ने, और मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, ये लिखी है संदीप साहू ने। और इन्हीं पे एक पुस्तक और लिखी गई है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल टू हिट लैंड टू ट्राइसिना हिल। ठीक है, ये लिखी है कस्तूरी रे ने। ये 2 पुस्तकें रही हैं, द्रौपदी मुर्मू पर लिखी गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं खेल कूद से संबंधित क्या हुआ है। तो टेस्ट क्रिकेट की चैम्पियनशिप हुई है 2021-23, जिसका जो विजेता है वो ऑस्ट्रेलिया बना है भारत को हराकर। और फ्रांसीसी ओपन 2023 पुरुष विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच, और महिला हैं ईगा स्वियाटेक। ठीक है, इसमें जो जोकोविच ने ये ग्रैंड स्लैम जीता है, ये विश्व में 23वां ग्रैंड स्लैम है, जो कि किसी पर्सनल लेवल पे सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, तो 23वां है ये जोकोविच का। और उसके बाद है भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर प्रवीण वुपल्ला, जो कि तेलंगाना के हैं, वो बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्स्ट्रा इशू में क्या कर रहा है। यूसीसी आजकल चर्चाओं में है, तो यूसीसी क्या है, फुल फॉर्म इसकी यूनिफॉर्म सिविल कोड। L20 शिखर सम्मेलन, जो कि 21 से 23 जून 2023 में पटना में आयोजित हुआ है क्या ये? G20 के जो श्रम नेता हैं उनका एक समूह है, जिसको L20 नाम दिया गया है, और इसका जो स्थापना है वो 2023 में ही हुई थी अमृतसर में। ठीक है, और पहली जो बैठक हुई है इसकी वो पटना में हो रही है। उसके बाद महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम चेंज कर दिया गया है महाराष्ट्र सरकार ने, और अहिल्या नगर उसका नाम रखा गया है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात का पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ओमान की खाड़ी में 7 से 8 जून 2023 को हुआ है। G20 के आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुई है, और सिविल सोसाइटी की बैठक नामसाई अरुणाचल प्रदेश में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संगोल, जो कि नवीनतम जो संसद भवन बना है वहाँ पर लगाया गया है। ये स्पीकर के बगल में लगाया गया है, और तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केरल देश का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस वाला राज्य बना है, जिसमें सभी जो सेवाएं हैं सरकारी वो कर दी गई हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2022-23 के लिए नवीकरण ऊर्जा का उत्पादन करने वाले में राज्यों में स्थान देखते हैं। पहले नंबर पर राजस्थान है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर कर्नाटक है। पश्चिम बंगाल की वासवेरिया नगर पालिका ने फरवरी 2023 में त्रिवेणी कुंभ मेला का आयोजन किया है। ठीक है, ये जो कुंभ है वो 4 जगह लगता है देश में, उज्जैन में और नासिक में, हरिद्वार में और प्रयागराज में। इसके अलावा ये 5वां स्थान है जहाँ पर त्रिवेणी कुंभ मेला का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो त्रिवेणी कुंभ मेला का आयोजन 700 वर्ष पूर्व हुआ था, जो कि अब 2022 में पुनर्जीवित इसको किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने किसी व्यक्ति के नाम या फिर 7 अक्षरों वाला अल्फ़ा न्यूमेरिक नाम को खाता संख्या के रूप में प्रयुक्त करने वाला देश का पहला बैंक बना है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ठीक है, MQ-9 मानव रहित एक हवाई वाहन यान है। ठीक है, MQ-9 है। और दूसरा है इसमें नेक्स्ट छम नृत्य, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों के थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।